हेलो ग्रेड 8। मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी वसंत एनसीईआरटी की बुक का पहला चैप्टर ध्वनि लेकर के आई हूँ और इस कविता को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है और ये छायावादी युग के प्रमुख कवियों में से एक हैं। ठीक है। और इस कविता में इन्होंने मेनली वसंत ऋतु की चर्चा की है। वसंत का मतलब मैं बता देती हूँ आपको पहले ही। वसंत ऋतु जो होती है, स्प्रिंग सीजन जो होता है, उसे हम ऋतुओं का राजा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब वसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ हरियाली दिखती है, नए नए पेड़ों पर पत्ते दिखाई देते हैं, फूल दिखते हैं, इसलिए चारों तरफ का माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। इसलिए वसंत ऋतु को सबसे अच्छी ऋतु माना गया है। ठीक है। अब इसके बारे में, अब ये पोयम हम थोड़ा समझेंगे तो हमें सब समझ में आएगा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मेरे जीवन में, मेरे वन में मतलब मेरे जीवन में कोमल सुंदर वसंत आया है, इसलिए मेरा अभी अंत नहीं हो सकता। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को शब्दार्थ दिए हैं लिख करके, ये आप लोग देख लेना, आप लोगों को यहाँ से अर्थ लगाने में आसानी रहेगी। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। हरे हरे ये पात, पात मतलब पत्ता। मैंने बताया है जब भी वसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ हरे हरे पत्ते दिखते हैं। हरे हरे ये पत्ते, डालियाँ कलियाँ और कोमल गात, गात मतलब शरीर, शरीर यहाँ पे शरीर नॉट अ बॉडी, ये यहाँ पे एक ट्री की बात हो रही, पेड़ की बात हो रही है। पेड़ पर हरे हरे पत्ते, डालियाँ कलियाँ दिखाई देते हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। मैं अपने स्वप्न में जग करके, जो अपने हाथों से जो कलियां सोई हुई हैं, सोई हुई कलियां मतलब जो अभी पूरी तरह से खिली नहीं है, थोड़ी खिली हुई कलियां हैं, उन पर अपना हाथ फेरूंगा तो एक सुंदर सवेरा हो जाएगा। सुंदर सवेरा होने पर वो जो कली है वो एक फूल के रूप में खिली हुई होगी। आगे देख लेते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प मतलब फूल, तंद्रालस मतलब नींद से अलसाया हुआ, जब आपको कोई नींद से उठाता है तो आपके अंदर आलस रहता है, वही तंद्रालस। लालसा खींच लूंगा मैं, जो फूल है उससे जो जितना भी अलसाया हुआ हो, मैं उससे ये उसकी चाह उससे खींच लूँगा। ये जो उसका लालच है कि मैं आलस में रहूँ, सोया रहूँ, वो मैं नहीं होने दूँगा, मैं उससे ये सब खींच लूँगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं, और मैं अपने नए जीवन में अमृत रूपी जो खुशी के साथ उसे मैं अपने जीवन को सींच लूँगा। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मैं उसे बाहर का रास्ता दिखा दूँगा, क्योंकि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हुआ है। मेरी जो दुनिया है वो अनंत है, क्योंकि अभी मेरा अंत नहीं हुआ है। ये ऐसा क्यों बोल रहा है? इसे इसलिए बोल रहा है कि जो पेड़ों में पत्तियां आई हैं, पत्तियों के साथ फूल आए हैं, तो फूल के साथ उसमें फल भी लगेंगे, फल में के अंदर बीज भी होगा, तो ये जो है ये चेन चलती रहेगी। इसलिए इसका जीवन अनंत है, उसका जहाँ मतलब उसकी दुनिया अनंत है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उसका अंत हो गया है, इसलिए अभी उसका अंत नहीं हो सकता, उसका जीवन तो अनंत है। ये आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सएप करो, और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो मैं आपके क्लास ग्रुप में भेज दूँगी। आपको उसे अच्छे से लिखना है, और लिखने के बाद उसका फ़ोटो निकाल करके मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।